नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव और आप देख रहे हैं यूनाइटेड मीडिया न्यूज। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिसने लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और न्यायिक पारदर्शिता तीनों को एक साथ बहस के केंद्र में लाकर खड़ा किया है। मामला जुड़ा है जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से और देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी से। क्या सरकार द्वारा पेश किया गया ट्रांसक्रिप्ट वास्तविक है? क्या अनुवाद में ऐसी बातें जोड़ दी गई हैं जो कभी कहीं नहीं गईं? और क्या एआई के दौर में भी सटीकता पर सवाल उठना लोकतंत्र के लिए चुनौती चेतावनी है? आइए विस्तार से समझते हैं पूरा मामला। नई दिल्ली से बड़ी खबर आई जब जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत वीडियो ट्रांसक्रिप्ट की प्रामाणिकता पर गंभीर सवाल उठाए। अदालत ने स्पष्ट कहा, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में हैं, अनुवाद में कम से कम 98% सटीकता होनी चाहिए। दरअसल वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत में तर्क दिया कि सरकारी ट्रांसक्रिप्ट में ऐसी पंक्तियां भी शामिल हैं जो वांगचुक ने कभी कही ही नहीं है। सवाल उठता है, अगर किसी की हिरासत का आधार एक गलत ट्रांसक्रिप्ट हो तो क्या वह हिरासत न्यायसंगत मानी जा सकती है? सिब्बल ने अदालत को बताया कि हिरासत आदेश में यह आरोप लगाया गया कि वांगचुक ने नेपाल का संदर्भ देकर युवाओं को उकसाया, लेकिन उनके अनुसार यह पंक्ति मूल भाषण में थी ही नहीं। उन्होंने कहा, आप किसी ऐसी बात पर भरोसा करते हैं जो अस्तित्व में ही नहीं है और फिर कहते हैं कि यह व्यक्ति परख संतोष पर आधारित है। सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराजन ने जवाब दिया कि ट्रांसक्रिप्ट तैयार करने की जिम्मेदारी एक अलग विभाग की है और वे स्वयं इस विषय के विशेषज्ञ नहीं हैं, लेकिन अदालत संतुष्ट नहीं दिखी। पीठ ने स्पष्ट कहा, हमें वास्तविक ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, सही अनुवाद चाहिए। अब अगली सुनवाई गुरुवार को होगी जहां सरकार को सटीक अनुवाद पेश करना होगा। सोनम वांगचुक को 26 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत हिरासत में लिया गया था। यह कार्रवाई लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और संवैधानिक सुरक्षा की मांग को लेकर लेह में हुए प्रदर्शन के बाद की गई। प्रदर्शन हिंसक हो गए थे, इनमें 4 लोगों की मौत और कई लोग घायल हुए थे। सरकार का कहना है कि वांगचुक की गतिविधियां सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा बन रही थी। वहीं उनके समर्थकों का कहना है कि वे केवल संविधान सम्मत मांग उठा रहे थे। महाराष्ट्र के मिराज स्थित किसान संगठन शेतकरी संगठना ने वांगचुक की रिहाई की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया। संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष कालीदास आप्टे ने कहा, सरकार कृतज्ञ है। भाजपा ने 2019 के घोषणा पत्र में लद्दाख को राज्य का दर्जा देने का वादा किया था। वांगचुक वही मांग रहे हैं जो पहले से वादा की जा चुकी थी। उन्होंने वांगचुक के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने सेना के जवानों के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले टेंट बनाए। ऐसे व्यक्ति को देशद्रोही कहना न केवल कृतज्ञता है बल्कि उकसावे वाला भी है। संगठन अब कई गांवों में होर्डिंग्स लगाकर रिहाई अभियान चलाने की तैयारी में है। वांगचुक केवल एक आंदोलनकारी नहीं है, वे शिक्षा सुधार और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में नवाचारों के लिए जाने जाते हैं। उनकी पहचान एक सामाजिक नवप्रवर्तक की रही है। उनकी हिरासत में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों का ध्यान भी खींचा है। कई संगठनों ने गिरफ्तारी की परिस्थितियों की स्वतंत्र समीक्षा की मांग की। 11 फरवरी की पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि वांगचुक की सेहत स्थिर है और स्वास्थ्य के आधार पर विशेष राहत का कोई कारण नहीं है। आज जब हम डिजिटल युग में हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपकरण उपलब्ध हैं, तो क्या किसी भाषण का अनुवाद इस स्तर पर विवादित हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी केवल एक तकनीकी निर्देश नहीं है, यह प्रशासनिक जवाबदेही का संकेत भी थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि न्यायिक प्रक्रिया में तथ्यात्मक सटीकता अनिवार्य है। यह मामला केवल एक व्यक्ति की हिरासत का नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राज्य की शक्तियों और नागरिक अधिकारों के संतुलन का भी है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग कोई नई नहीं रही।
2019 के बाद से यह मुद्दा लगातार उठता रहा है। प्रश्न यह है कि क्या मांग उठाना अपराध है या किसी आंदोलन के हिंसक हो जाने का दायित्व केवल एक व्यक्ति पर डाला जा सकता है। एनएसए जैसे कठोर कानून का प्रयोग हमेशा बहस का विषय रहा है। यह कानून प्रशासन की व्यापक अधिकार देता है, लेकिन इसके साथ ही न्यायिक समीक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह ट्रांसक्रिप्ट की सटीकता पर जोर दिया, वह प्रशासनिक प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग है। अगर अदालत को यह लगे कि अनुवाद में त्रुटि है, तो हिरासत का आधार कमजोर पड़ सकता है। इस मामले में गुरुवार की सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण होगी। क्या सरकार नया और प्रमाणिक ट्रांसक्रिप्ट पेश कर पाएगी? क्या अदालत हिरासत की वैधता पर पुनर्विचार करेगी? दोस्तों, यह मामला केवल कानूनी बहस नहीं, यह लोकतंत्र की उस परीक्षा की कहानी है जहां एक ओर राज्य की शक्ति और दूसरी ओर नागरिक की आवाज। सुप्रीम कोर्ट का संदेश स्पष्ट है। तकनीकी युग में भी न्याय की नींव तथ्यों की सटीकता पर ही टिकती है। सवाल यह नहीं कि वांगचुक दोषी है या नहीं, सवाल यह है कि क्या उनके खिलाफ जो आधार पेश किया गया वह सही है। और जब सर्वोच्च अदालत स्वयं कहे कि 98% सटीकता चाहिए, तो यह केवल एक आंकड़ा नहीं बल्कि न्याय की न्यूनतम अपेक्षा है। अगर निगाहें गुरुवार की सुनवाई पर टिकी हैं, क्या मिलेगा वांगचुक को राहत? क्या सरकार दे पाएगी संतोषजनक जवाब? और क्या यह मामला भविष्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए नए मानक तय करेंगे? इन्हीं सवालों के साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए यूनाइटेड मीडिया न्यूज, तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।